कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक ने चीफ सेलेक्टर का ओहदा क्यों छोड़ा? सवाल खड़े हो गए। मिसबाह उल हक कहते हैं ओहदा छोड़ने की वजह वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं, पीसीबी ने एक ओहदा छोड़ने का ऑप्शन दिया था, कोई दबाव नहीं था। मिसबाह ने कहा कि ज्यादा वक्त बैरून मुल्क रहने की वजह से चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ा, ये उनका जाती फैसला है, अब सारा फोकस कोचिंग पर होगा। मिसबाह नवंबर तक चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के टूर के लिए टीम भी मुंतखब करेंगे। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम को मिसबाह उल हक की जगह नया चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मोहम्मद अकरम और पीसीबी के दरमियान मामला तय पा गए, जल्द ऐलान मुतवक्के। मोहम्मद अकरम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी के खदोखाल का भी असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला। नया चीफ सिलेक्टर 1 दिसंबर से ओहदा संभालेगा। मुल्जिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर इनाम कैसा? अब पुलिस अफसर पहले इनाम का इंतजार करे फिर मुल्जिम पकड़े। मोटरवे ज्यादती केस में मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही की गिरफ्तारी पर इनामी रकम से मुतालिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर कब्जे के केस में IG पंजाब पर बरहम, कहा बच्चियों से ज्यादती हो रही है, मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं, इश्तिहारी मुल्जिमान तक पुलिस से गिरफ्तार नहीं होते। हुकूमत पुलिस की आलाकार बन सकती है, अदालत नहीं। पुलिस का काम सरकारी जमीनों पर कब्जा करना रह गया है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वर्दियां उतार कर घर भेजेंगे। देखते हैं IG पंजाब की तकर्री कानून के मुताबिक कैसे हुई। गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी अदालत ने भी कही कि इनाम वाली बात। पुलिस ने दावा किया कि आप लोगों ने गिरफ्तार किया, जबकि उसके वालिद का बयान है कि उसने खुद गिरफ्तारी दी। क्या कहेंगे सर? क्या उसने खुद गिरफ्तारी दी है? उसका वालिद कह रहा है कि उसने खुद गिरफ्तारी दी है। IG पंजाब का मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही के खुद गिरफ्तारी देने के सवाल के जवाब देने से गुर्रेज। सहाफियों ने मुतअद्दिद बार सवाल दोहराया, IG इनाम गनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आबिद के वालिद का दावा है कि उसके बेटे ने खुद गिरफ्तारी दी है। आबिद मल्ही जब घर आया तो पुलिस को इत्तला कर दी, महल्लेदार खालिद बट की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया। आबिद के वालिद का पुलिस से घर की जेरे हिरासत खवातीन की रिहाई का मुतालबा। इससे पहले IG पंजाब ने कहा था कि मुल्जिम आबिद को बड़ी मेहनत से गिरफ्तार किया गया है। ये अपने बाप के पास गया बिकॉज इसको पता चल गया था कि पुलिस ने बाप को छोड़ दिया और बीवी को भी। सो ये बीवी से मिलने गया था। वहाँ जब ये दीवार फांद के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमारी ऑलरेडी 9 टीमें इस पे काम कर रही थी और वन ऑफ द टीम्स वाज इनके घर पे मांगा मंडी मौजूद थी, वहाँ से ये अरेस्ट हुआ है। बाजौड़ में सरहद पार से दहशतगर्दों की पाक फौज की चौकी पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से पाक फौज के हवालदार तनवीर शहीद और एक जवान जख्मी हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि बैनर्स उतारने, पकड़ धकड़ जैसे हथकंडों का कोई फायदा नहीं, न जलसा रुकेगा न काफिले रुकेंगे। हुकूमत अमन व अमान कायम रखे, ऑपोजिशन का कानून तोड़ने का कोई एजेंडा है ना इरादा। इस वक्त हुकूमत क्रैकडाउन की पोजीशन में नहीं, अगर क्रैकडाउन किया तो उसका असर गुजरावाला जलसे से 10 गुना ज्यादा होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बोली, आटा, चीनी, गैस, बिजली के सताए अवाम को कंटेनर नहीं रोक सकते, जितना चाहे पुलिस गर्दी करे, 16 अक्टूबर को जलसा तो होगा। परवेज रशीद बोले, जो समझते हैं कंटेनर्स रखने से तारीख का सफर रुक जाता है, उन्होंने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इक्तदार से दूरी का रोना धोना 2 साल से जारी है। आज का ताज़ा झूठ ये है कि इन्हें जलसे से रोका जा रहा है। आवाम को गुमराह करना छोड़ें, सच का सामना करें। जिसने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की उससे निपटा जाएगा।
JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमने धांधली के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। 16 अक्टूबर को गुजरावाला से अवाम का समंदर उठेगा। आईन और कानून के दायरे में जंग लड़ना चाहते हैं। तहरीक चल पड़ी है और इसे आखिरी हद तक पहुंचाकर दम लेंगे। इनको दिसंबर नहीं देखने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर से गुजरावाला तक रैली की क़यादत का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी जुलूस के साथ गुजरावाला जलसागाह पहुंचेंगे। कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि बिलावल भुट्टो, लाला मूसा, गुजरात, वजीराबाद में उनका इस्तकबाल होगा। गुजरावाला के अवाम हुक्मरानों को घर भेजने के लिए तैयार हैं। नफीसा शाह कहती हैं, इमरान खान टाइगर फोर्स के डॉन बन चुके हैं। 2.5 साल से ऑपोजिशन को नैब से खौफजदा करते रहे। गद्दारी के मुकदमात किए, अब कोरोना के मुकदमात बना रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मिक्स आचार पार्टी को जलसों की आड़ में अवाम को बेवकूफ़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PDM की गुज़श्ता अदवार की बदउनवानियों और माली बदइंतज़ामियों ने मुल्क को इस नहज पर पहुँचाया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने और अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 41 लाख टन गंदम का हदफ हासिल किया है। ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आज़म ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। इजलास में ऑपोजिशन की तहरीक से निपटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हुकूमती बयानिए से मुतालिक गाइडलाइन देंगे। इस्लामाबाद में क्लर्क्स एसोसिएशन और लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक। डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना। सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदादे पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतालबात। जमात इस्लामी के तहत हुकूक़े कराची मार्च का आगाज आज शाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से होगा। दोहरी शहरियत से मुतालिक नाअहली की दरख्वास्त। वफाकी वजीर फैसल वावटा ने आज भी जवाब जमा नहीं कराया। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदोन ने कहा, फैसल वावटा ने अदालती निज़ाम का मजाक बना रखा है, वो घर बैठे हंस रहे होंगे। फैसल वावटा की लंदन में 12 जायदादें भी सामने आ गई हैं जो उन्होंने छुपाई थीं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, मालूम है मामले को कैसे हैंडल करना है। इलेक्शन कमीशन को फैसल वावटा के कागजात नामजदगी समेत तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात की नकूल फराहम करने का हुक्म। मजीद समात 4 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई का तूफान बेकाबू। दाल, चावल, घी, तेल, गोश्त, सब्जी सब महंगी। क्वेटा में फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त 300 रुपये और बकरे का गोश्त 850 रुपये की बजाय 1150 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। लाहौर डिवीज़न में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे पर कार्रवाइयाँ। सरकारी निर्खों पर अमल न करने पर 1 हफ्ते में 21,16,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। IMF ने अगले बरस मुल्क में महंगाई कम होने का इम्कान जाहिर कर दिया। आलमी मुआशी मंजरनामे की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 10.7% रहने का इम्कान है। अगले बरस ये शरह 8.8% हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बेरोजगारी की शरह 4.5% है। अगले बरस ये शरह 5.1% होने का खदशा है। नैब कराची के दफ्तर में वज़ीर आला सिंध की पेशी। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह तकरीबन 1 घंटा नैब दफ्तर में रहे। वज़ीर आला सिंध से रोशन सिंध प्रोग्राम, शुगर सब्सिडी केस और गंदम बहरान पर सवालात किए गए। रोशन सिंध प्रोग्राम में 100 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेजात नैब हुक्काम को पेश की। कराची में शहीद मौलाना डॉक्टर आदिल खान और उनके ड्राइवर के कत्ल की तहकीकात जारी। वाक़े की मज़ीद CCTV वीडियोस सामने आ गईं। वीडियोस में मौलाना आदिल को कुरंगी दारुल उलूम में दाखिल होते और निकलते देखा जा सकता है। मौलाना आदिल के दारुल उलूम में दाखिले के वक्त 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान मरकज़ी गेट के पास मौजूद थे। उनके निकलने के बाद इन्हीं मुल्ज़िमान को पीछे जाते देखा जा सकता है।
कोरोना फैलने का खदशा है, अवामी इज्तिमात से गुरेज किया जाए। इज्तिमा नागुज़ीर हो तो SOPs का ख्याल रखा जाए। कोरोना की शरह बढ़ने वाले शहरों में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा इंडोर तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोगों की शिरकत हो। तकरीब का दौरानिया 3 घंटे से ज़्यादा ना हो। इज्तिमा में समाजी फासला रखा जाए। रैलियों और वॉक से इज्तनाब किया जाए। बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद अवामी तकरीबात में शिरकत ना करें। इज्तिमात में हाथ मिलाने, गले मिलने और साथ बैठकर खाना खाने से परहेज किया जाए। पाकिस्तान अगले 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। 191 में से 169 वोट हासिल किए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, भारत की मुखालफत के बावजूद दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ है। पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया तस्लीम कर रही है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। भारत में अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अपील पर कराची समेत सिंध के सरकारी अस्पतालों में दूसरे रोज भी हड़ताल। OPDs बंद होने से मरीज परेशान। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली समेत मराआत दीगर सूबों के बराबर करने का मुतालबा। सिंध के जजीरों से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। हैदराबाद, ठट्ठा, घारो, धाबीजी, मीरपुर, साकरो समेत छोटे बड़े इलाकों में कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप्स बंद। ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुतासर। कराची में गैर मामूली मौसम, रात में खुनकी, दिन में गर्मी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में सर्दियों के आगाज पर ही कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर का मसला, सारिफीन को मुश्किलात का सामना। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 215 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।